अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से अनाउंस किया गया एक बड़ा मंसूबा, जिसमें मुल्क के अंदर तरसील किया जाने वाला सारा पेट्रोल और डीजल बजाय ऑयल टैंकर्स के ऑयल पाइपलाइंस के ज़रिए किया जाएगा। हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम जो है, उन्होंने बताया है कि मुल्क में जितना डीजल इस्तेमाल होता है वो सड़क के रास्ते, ऑयल टैंकर्स के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जबकि इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल का 60% जो है वो ऑयल पाइपलाइन के ज़रिए तरसील होता है। 40% 50% जो है ऑयल टैंकर्स के ज़रिए जाता है। अगर पाकिस्तान सड़क से तेल को उठा के पाइपलाइन के ज़रिए तरसील करना शुरू कर दे तो एस्टीमेट ये है, हमें तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए एक साल में बचत हो सकती है और लोगों को पेट्रोल डीजल 3 से 4 रुपए लीटर सस्ता भी मिल सकता है। आज की वीडियो में ये कैसे मुमकिन है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में आपको आगे चल के भी बताएंगे कि असल में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी के अंदर कितने का पड़ता है और उस पर कितने 100 रुपए हम लोग टैक्सेस और दूसरे अखराजात की मद में अदा करते हैं। पाकिस्तान में औसतन एक साल के अंदर जो लिक्विड फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कोई 16 अरब लीटर हैं। जिन सालों में मुल्क के अंदर कंजम्पशन ज़्यादा होती है, निस्बतन तरक्की होती है, ये डिमांड बढ़ जाती है। जिन सालों के अंदर रिसेशन होता है, डिमांड कम हो जाती है। तो इस वक्त पेट्रोल और डीजल के 1 लीटर के ऊपर मैं और आप तकरीबन 8 रुपये अदा कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस के। तो 16 अरब को अगर आप 8 रुपये फी लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 130 अरब रुपये बनते हैं, जो मेरी और आपकी जेब से वसूल किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की मद में। तो अगर इसी पेट्रोल डीजल और बाकी जो चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर आपका मिट्टी का तेल है, इसको आप ले जाते हैं पाइपलाइन के ऊपर, तो कम से कम 50% उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आ जाती है। इससे ज़्यादा भी आती है, कुछ केसेस में 3 गुना तक कमी, हम सिर्फ 2 गुना का अज्यूम कर रहे हैं। तो 130 अरब रुपये से ये कॉस्ट कम होकर 65 अरब रुपये पे आ जाएगी। तो जो हम 8 रुपये फी लीटर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अदा कर रहे हैं वो 4 रुपये हो जाएगी। अब आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त 17,000 से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स चल रहे हैं, जो कराची से लेकर और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक जो है हर जगह तेल मुहैया करते हैं। अब इनकी वजह से सिर्फ लागत में इजाफा नहीं हो रहा, इनकी वजह से सड़कों की मुरम्मत बार बार करनी पड़ती है, ये सड़कें तोड़ देते हैं। फिर इनकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, रश ज़्यादा होता है, पोल्यूशन, क्योंकि सारा धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इनकी वजह से प्रोड्यूस होती है। फिर अगर सैलाब आ जाए तो तब फ्यूल की जो तरसीलें रुक जाती है। ये ऑयल टैंकर्स वाले हड़ताल पे चले जाएं, फिर फ्यूल की तरसील रुक जाती है। रोडें किसी वजह से ब्लॉक कर दी जाएं, हुकूमत खुद ब्लॉक कर दे पीटीआई के एहतजाज के सबब, या किसी और वजह से रोड ब्लॉक हो जाए, लोग एहतजाजन ब्लॉक कर दें, तब भी तरसील रुक जाती है। आग लगने के वाक़यात अक्सर होते हैं। तो ये तमाम वो कबाहतें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोग पाइपलाइन पे शिफ्ट होते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में ऑयल की पाइपलाइन बिछी हुई है, कराची से लेकर लाहौर के करीब यहाँ पर फारूकाबाद तक पाइपलाइन आती है, लेकिन इससे आगे भी फैलाना है, पहुंचाना है फैसलाबाद से थलियां तक, फिर यहां से हम लोगों ने पेशावर तक पाइपलाइन बढ़ानी है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि हुकूमत को रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल और डीजल कितने का पड़ता है और उस पर हम लोग कितने 100 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस और अखराजात की मद में अदा करते हैं। तो लेटेस्ट फिगर इसी 15 दिनों की है। उसके मुताबिक एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है पेट्रोल की, हुकूमत को पेट्रोल की रिफाइनरी के गेट के ऊपर जो कीमत पड़ती है 145.57 रुपये है। अब समझ लीजिए 145 रुपये का पेट्रोल रिफाइनरी के गेट पर पड़ता है। उसके ऊपर जो अखराजात टैक्सेस हैं, हुकूमत पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर 79 रुपये 62 पैसे हम लोगों से टैक्स लेती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में। तकरीबन 80 रुपये लीटर हम लोग सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं। फिर इसी पे हुकूमत इत्तफा नहीं करती, 2.5 रुपये मजीद हुकूमत टैक्स लेती है कार्बन सेस के नाम पर। ये पेट्रोल जलेगा तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी उसको काउंटर करने के लिए 2.5 रुपये वो है। अब समझ लीजिए 82.5 रुपये अब टैक्स हमारा हो चुका है सिर्फ।
اس کے بعد ایک کاسٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں IFEM، انلینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن. پیٹرول ڈیزل کی ترسیل کی کاسٹ جو ہے وہ پیٹرول کے 1 لیٹر پہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں تقریباً 9 روپے. پچھلے 15 دنوں میں یہ 8 روپے 16 پیسے تھی. حکومت نے ان 15 دنوں کے دوران جب پیٹرول سستا ہوا ہے تو ان ٹینکرز والوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پرائس کے اندر 10% ترسیل میں ایڈ کر دیا ہے. اور اگر ہم اسے پچھلے سال جنوری سے موازنہ کر کے بتائیں تو تب یہ 7 روپے 55 پیسے تھی، یعنی کہ 1.5 روپے فی لیٹر پیٹرول کا منافع حکومت نے ان ٹینکرز والوں کو دے دیا ہے، 18% کا منافع. پھر آگے بڑھیں تو 7 روپے 87 پیسے جو ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا منافع ہے، جیسے شیل ہے، پیٹرول ہے، پارکو ہے، ان تمام کمپنیوں کا منافع ہے. اس کے بعد جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کا منافع 8 روپے 64 پیسے ہے. یہ تمام اخراجات دینے کے بعد 107 روپے 60 پیسے ہم لوگ پیٹرول کی اصل ایکس ریفائنری پرائس کے اوپر ادا کرتے ہیں. تب جا کر ہمیں 145 روپے 57 پیسے والا پیٹرول 253 روپے میں خریدنا پڑتا ہے. اب بات کرتے ہیں ڈیزل کی. ڈیزل حکومت کو ریفائنری کے گیٹ کے اوپر 155 روپے 33 پیسے کا پڑتا ہے. اس کے اوپر حکومت جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں ٹیکس لیتی ہے ہم سے 75 روپے 41 پیسے وہ ٹیکس ہے. پھر کاربن سیس 2.5 روپے ہم سے وہ چارج کیا جاتا ہے ہر لیٹر کے اوپر. پھر ڈیزل کو ترسیل کرنے کے لیے جو IFEM ہے وہ 6 روپے 23 پیسے پہلے تھا، اس میں 1 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اب وہ 7 روپے 25 پیسے ہے، یعنی کہ 16% کا منافع حکومت نے یہ ڈیزل ترسیل کرنے والوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ پاکستان میں عوام کو کہاں کہاں لوٹا جاتا ہے، اور یہ جو کروڑوں پتی بلکہ اربوں پتی ہوتے ہیں ان کو کہاں کہاں نوازا جاتا ہے. صرف یہاں نہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں تو جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا منافع ایکول ہے، 7 روپے 87 پیسے وہ ڈیزل ہو یا پیٹرول پہ. پھر جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کا منافع 8 روپے 64 پیسے ہیں. تو ڈیزل کے اوپر جو ٹوٹل ٹیکسز اور اخراجات ہیں وہ 101 روپے 60 پیسے ہیں ان 15 دنوں کے 15 جنوری تک. ہر 15 دن بعد حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی چونکہ پرائس ریوائز کرتی ہے تو یہ منافع بھی اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا ڈیزل سڑک کی بجائے پائپ لائن کے ذریعے ترسیل کیا جانے لگے تو حکومت نیک نیتی سے اس کی کاسٹ میں 4 روپے کی کمی لا سکتی ہے. اور اگر حکومت ٹیکسز کچھ کم کر دے، عوام پر کچھ رحم کھائے، تو جو پیٹرول پر 82.5 روپے اور ڈیزل کے اوپر حکومت کم از کم جو 78 روپے ٹیکس لیتی ہے اسے 10-20 روپے کم کر دے تو عوام کو ایک بڑا ریلیف فیل ہوگا. لیکن اس کا نقصان حکومت کو یہ ہوگا کہ اس نے جو ہم سے 1 سال کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگا کر 14,500 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں وہ اکٹھے نہیں کر پائے گی. ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسے امیروں پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، وہ کسی حکومت کو بھی منظور نہیں، لہٰذا میں اور آپ پستے ہی رہیں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.